हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे पावर, शक्ति। शक्ति पॉलिटिकल साइंस का मूल कंसेप्ट रही है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है, वह एरिया है जहाँ पर सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं और सभी के लिए जो है वह डिसीजन लिया जाता है। समाज के अंदर अधिकारों का, अपनी ड्यूटीज़ का जो आवंटन किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो पावर के आधार पर ही किया जाता है। और इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। समाज में जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी साधन होते हैं, उनका आवंटन जो है वह शक्ति के बेस पर किया जाता है। प्राचीन समय में मिलिट्री पावर यानी कि सैनिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि कोई भी राजा जो है वह सैनिक शक्ति को गेन करके ही शक्तिशाली जो है वह बनता था। लेकिन आज के टाइम में राजनीतिक शक्ति को पॉलिटिकल पावर पर विशेष जोर दिया जाता है। प्राचीन भारतीय पॉलिटिकल जो थिंकर थे, उनमें मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के तत्वों पर प्रकाश डाला है। वही यूरोपीय थिंकर मैकियावली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। इंग्लैंड के हॉब्स ने भी अपनी फेमस बुक लेवियाथन में शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है। और चार्ल्स मेरियम को भी शक्ति के विभिन्न पक्षों की व्याख्या करने वाला जो है वह एक प्रमुख थिंकर जो है वह माना जाता है। लॉसवेल ने एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम ही है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, ये लॉसवेल की बुक का नाम है। मिकाइवर ने अपनी फेमस बुक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे दूसरों से कोई काम लिया जाता है या दूसरों से आज्ञा पालन करवाया जाता है। दूसरों से आज्ञा पालन करवाना वो क्या है? पावर है। और दूसरों से जो है वह किसी काम, मतलब उन दूसरों से काम लेना, वो भी क्या है? पावर है। ये कहा है किसने? मैकाइवर ने। इसका मीनिंग है कि जिसके पास पावर है वह दूसरों के कार्यों, व्यवहारों और उसके जो विचार होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, को अपने अनुकूल जो है वह बना सकता है, अपने अकॉर्डिंग जो है वह उनको चेंज कर सकता है। शक्ति का कंसेप्ट सबसे पहले जर्मन विद्वान ने दिया था, जिसका नाम है नीत्से तथा ट्रिटस्के के द्वारा यह कंसेप्ट जो है वह प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे शक्ति का होना आवश्यक है और राज्य के अस्तित्व के लिए भी शक्ति का होना आवश्यक है। बियर स्टेट के अनुसार शक्ति समाज का एक बेसिक जो है वह कंसेप्ट है, या हम बोल सकते हैं कि बेसिक जो है वह क्या है? बेसिक फाइन सिस्टम है या फाइन ऑर्गेनाइजेशन है। बिना शक्ति के कोई भी जो है वह ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी व्यवस्था है, वो एक फाइन नहीं हो सकती है, सुव्यवस्थित उसको नहीं कहा जा सकता है, या गुड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह नहीं कहा जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाती है, लेकिन उन रेगुलेशनों का पालन जो है वह कानून के आधार पर, यानी कि एक शक्ति के द्वारा जो है वह सभी लोगों से कानून का पालन करवाया जाता है। और आज जो है वह राजनीतिक शक्ति को महत्व दिया जाता है और उसी की आज्ञा का पालन होता है, जिसको जो है वह वोट ज़्यादा मिले हैं या जनमत उसे जो है वह ज़्यादा प्राप्त हुआ है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, लोग उसी की जो है वह आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे कि पीएम वगैरह होते हैं, तो वो जो रिसोर्सेज है उनका आवंटन जो है वह लोगों के अंदर है, पॉलिसीज के द्वारा जो है वह उन रिसोर्सेज का आवंटन किया जाता है। तो वही वास्तव में क्या है? पावर है। इसी टाइप से जो है वह लॉसवेयर और कैटलिन ने कहा है, कैटलिन ने भी शक्ति के महत्व को जो है वह एक्सेप्ट किया है। शक्ति का मीनिंग जो है वह बल प्रयोग नहीं है, यानी कि आप फोर्सली किसी को जो है वह अपने जो है वह अकॉर्डिंग उसको काम नहीं करवा सकते हैं, बल्कि बल प्रयोग की जो योग्यता होती है या क्षमता जो होती है, वही क्या होती है? पावर होती है। कैटलिन के अनुसार जो है कैटलिन के अनुसार संकल्प को पूरा करने की सामान्य इच्छा तथा लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मुख्य साधन होता है, रिसोर्सेज होता है, वो क्या होता है? पावर होता है। अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा अपनी जो जनरल जो इच्छा होती है, डिज़ायर होता है, उसको पूरा करना, अपने एम को प्राप्त करने
का जो रिसोर्सेज होता है वही क्या होता है, आपका पावर होता है। गोल्डन हैमर के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति में उतनी शक्ति कही जा सकती है जितना वह अपने एम के, अपने उद्देश्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। वही क्या है, पावर है। बेसिकली जो है वह शक्ति और बल यानी कि फोर्स को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर होता है। शक्ति में फोर्स भी निहित होता है और प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट भी निहित होता है। जब शक्ति व बल में अंतर किया जाता है तो शक्ति जो होती है वह अप्रगट होती है। शक्ति को जो है वह अपीयर नहीं किया जा सकता, कि जबकि बल जो है वह क्या होता है, प्रगट रूप होता है। जब शक्ति व प्रभाव में अंतर किया जाता है तो प्रभाव जो है वह अप्रगट होता है, लेकिन शक्ति जो है वह क्या होती है, प्रगट होती है। शक्ति को अपन है ना बता सकते हैं, प्रगट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस के पास जो है वह किसी जो है वह क्रिमिनल को दंडित करने की यानी कि उसको पनिश करने की पावर निहित होती है, लेकिन वास्तव में जब उसको वो पनिश करती है तो चाहे वो कैसा भी हो, चाहे आर्थिक दंड हो, चाहे जो है वह फिजिकली जो उसको पनिश किया जाता है, तो वह बल का प्रयोग करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर है ना किसी टीचर के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकाला जाता है तो विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की उसमें पावर है, लेकिन वास्तव में जब वह ऐसा कार्य करता है तो उसकी जो पावर है वो फोर्स में चेंज हो जाती है, फोर्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो बेसिकली जो है वह शक्ति और जो है फोर्स, उसमें जो है वह क्या होता है, डिफरेंस होता है। शक्ति जो है वह क्या है, शक्ति जो है वह क्या होती है, अप्रगट होता है, जबकि बल जो है वह क्या होता है, उसका एक एपियर स्वरूप है। फेडरिक के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र उन ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन से जो है वह रिलेटेड होता है जो शक्ति की समस्या से जो है वह क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। उसी टाइप से उल्मर ने कहा है कि सभी सामाजिक विज्ञानों में कोई अन्य शक्ति से इतना जो है वह संबंधित नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान। बहुत सारे सामाजिक विज्ञान होते हैं, जैसे कि है ना आपका न्याय शास्त्र है, अर्थशास्त्र है ना, अदर जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, उससे जो है वह पावर जो है वो इतना संबंधित नहीं है जितना कि वह राजनीति विज्ञान से संबंधित है। राजनीति विज्ञान और शक्ति को जो है वह एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप होता है। बेकर कहते हैं कि राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। और पॉलिटिकल पावर बेसिकली होती क्या है, पॉलिटिकल पावर से तात्पर्य है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, मूल्यवान रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पद है, पोस्ट होती है, प्रतिष्ठा होती है, किसी को जो है वो प्राइज़ दिया जाता है, किसी को पनिश किया जाता है, जो टैक्स लगाए जाते हैं, और रिसोर्सेज का विभिन्न समूहों में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, आवंटन किया जाता है, उसके लिए पावर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो है पॉलिटिकल पावर का यूज़ गवर्नमेंट के तीनों अंग करते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और व्यवस्थापिका पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम पावर के फॉर्मल एलिमेंट जो है वह कहते हैं, औपचारिक अंग कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है वह दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती है, बहुत ही पावरफुल पर्सन होते हैं, वो भी सार्वजनिक नीतियों को, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम इसे अनौपचारिक अंग कहते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? पॉलिटिकल पावर को तीन भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट होता है फिजिकल पावर। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि सेना जो होती है वह राजनीतिक सत्ता के अधीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अंतर्राष्ट्रीय जो है वह वर्ल्ड के अंदर देखा जाता है कि राजनीतिक शक्ति का राजनीतिक नेतृत्व से सैनिक नेतृत्व के हाथों में ट्रांसफ़र हो जाता है। राजनीतिक शक्ति जो है वह मिलिट्री पावर में जो है वह ट्रांसफ़र हो जाता है। जिन देशों में जो है वह लोकतांत्रिक परंपरा का अभाव पाया जाता है, लोकमत की जो है वह अवज्ञा होती है, वहाँ राजनीतिक शक्ति जो है वह सैनिक शक्ति के अधीन हो जाती है। प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप राज्य की जो शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति जो होती है वह कई एलिमेंट्स में बट जाती है, जिसमें जो है वह थल सेना होती है, वायु सेना होती है, हमारी जो नेवी है, एयरफोर्स है, और जो मिलिट्री है, और जो परमाणु केंद्र है वो भी क्या है, शक्ति का जो है वह साधन है।
और सैनिक शक्ति के इस प्रकार के विभाजन से राजनीतिक सत्ता को जो अथॉरिटी है उसको जो है वो सुरक्षा प्राप्त होती है। फिजियोलॉजिकल पावर। फिजियोलॉजिकल पावर का अर्थ है विचारों का समूह जिनके आधार पर हमारे दृष्टिकोण है, हमारे व्यू का विकास होता है। यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था के लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है कि यह शासन व्यवस्था उचित है, यह शासन व्यवस्था जो है वह अनुचित है। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं प्रचलित है और उसे उचित ठहराने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट का जन्म हुआ है, जैसे कि लिबरलिज्म है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद। इन विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक शक्ति जो है वह ऐसे सिंबॉलिक डिवाइस से मिलकर बनी है जो व्यक्तियों के मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करते हैं और ये प्रोपोगेंडा के जरिए जो है वह लोगों के विचारों और कार्यों को कंट्रोल भी करते हैं। जैसे कि अरब और इज़राइल के युद्ध में इज़राइल ने बड़ी जो है वह बहुत ही कनिंगनेस के साथ यह उद्घाटित किया कि उनके पास जो है वह कुछ न्यूक्लियर बम है और ऐसी खबर को जो है वह फैलाया जिससे अरब राष्ट्रों का जो है वह कुछ मनोबल कम करना था उनका मेन मोटो। रिपब्लिक डे पर भारत जो है विभिन्न टैंकों है, हथियारों का प्रदर्शन जो है वह करता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, पड़ोसी देशों को दिखाना कि भारत के पास जो है वह कितनी सैनिक जो है वह संपदा है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इकोनॉमिक पावर का अर्थ है उत्पादन के साधनों और धन संपदा पर स्वामित्व। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को जो है पॉलिटिकल पावर को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता है वही राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होता है। किसी भी राज्य के साथ हम है ना जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, वस्तुओं का जो है वह क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। विदेशी मुद्रा जो है वह कमाई जाती है। यह व्यापार के माध्यम से हम अपनी क्या करते हैं, यह आर्थिक पावर का जो है विस्तार करते हैं। देन हम लेंगे सोर्स ऑफ पावर। राजनीतिक शक्ति के स्रोत क्या है? राजनीतिक शक्ति के स्रोतों की पूर्ण सूची देना संभव नहीं है क्योंकि विचारकों में इस संबंध में मतभेद है। धन संपदा होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मानव शक्ति होती है और वेपन्स होते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, ऑर्गन होते हैं और यह अन्य जैव राज्य के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए यूज़ में जैव लाए जाते हैं। धन के द्वारा जो है वह राज्य दूसरे राज्यों के व्यवहार को जो है वह प्रभावित करता है और अपने व्यवहार को प्रभावित करने के लिए वह दूसरे राज्य को पुरस्कार के स्वरूप में कुछ दे भी सकता है। धन से शक्ति के अन्य अवयव भी खरीदे जा सकते हैं, जैसे बल प्रयोग के साधन भी खरीदे जा सकते हैं। अरब देशों और ईरान के पास जो है वह तेल के भंडार हैं जिससे वह अन्य देशों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। धन या प्राकृतिक संपदा होने मात्र से शक्ति प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए जो है वह क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ समय पहले विशेष स्थिति नहीं थी। हालांकि वो बहुत रिच कंट्री थी लेकिन फिर भी जो है वह उसकी अच्छी स्थिति नहीं थी, उसके पास जो है वह शक्ति की कमी थी। किसी भी राज्य या व्यक्ति की केवल शक्ति केवल संपदा के स्वामित्व से नहीं बल्कि उसके उपयोग पर भी डिपेंड होती है। वही राष्ट्र या वही व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं या शक्ति संपन्न होते हैं जिसके पास ताकत के सभी स्रोत जो है वो मौजूद होते हैं और जो अन्य राष्ट्र और व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करता है, उसको नियंत्रित करता है और अपने साधनों का सफलतापूर्वक जो है वह यूज़ करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वह संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में था, पर युद्ध हारने के बाद जो है वह अमेरिका की स्थिति जो है वह नगण्य सी रह गई थी। अब वह एक महाशक्ति के रूप में वापस उभर रहा है। यह ठीक है कि दोनों विश्व युद्धों में जर्मनी को धन, क्षेत्र और साधनों की हानि हुई, सबसे बड़ी हानि हुई। दूसरे देशों को प्रभावित करने की उसकी जो है वह कैपेसिटी मानी जाती है।
शक्ति का जो मेन सोर्स नॉलेज भी होता है। नॉलेज के द्वारा भी व्यक्ति की विशेषताओं को संचालित किया जा सकता है, जैसे कि है ना उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति को डेवलप किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? थैंक यू।